बीजेपी का नारा बुलंदी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 367 सीटें देता हुआ ये एग्जिट पोल और दूसरी तरफ 140 सीटें एनडीए अलायंस को एग्जिट पोल देता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को जबरदस्त बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 367 लोकसभा सीटों को लेकर बढ़त एनडीए की। इंडिया को 140 लोकसभा सीटों का अनुमान। 6 एग्जिट पोल हैं जो एनडीए को 350 के पार ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और राज्य वाइज अगर आप बात करेंगे तो बढ़त राजस्थान को लेकर, गुजरात को लेकर और बड़ी मजबूती में बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। 67 एनडीए को अनुमानित लोकसभा सीट रिफ्लेक्ट करता हुआ एग्जिट पोल इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि अगर आप इंडिया टीवी की बात करेंगे वो 401 तक का आंकड़ा लेकर गया है। 401 रिफ्लेक्ट कर रहा है एनडीए को लेकर इंडिया टीवी का सर्वे। और इसी के साथ अलग अलग जो एग्जिट पोल है अलग अलग चैनल्स के वो ये दिखाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 350 के पार 6 एग्जिट पोल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एनडीए की मजबूती को। और बहुत सारे मुद्दे जिसके साथ चुनावी मैदान में बीजेपी उतरी थी, दूसरी तरफ अलायंस था जो कि अग्रेसिव कैंपेनिंग करता हुआ भी नजर आया है। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हामिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदिति मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और गौरव चाचरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करती हूं हामिद हुसैन आप ही के साथ। अगर यही एक सिंगल लाइन है कि जो अभी एग्जिट पोल दिखा रहा है ये ठीक इसके उलट परिणाम सामने आएंगे, तो इसकी वजह के साथ मैं अपने पहले सवाल की शुरुआत आपके साथ करती हूं। निश्चित रूप से देखिए, जो ओपिनियन पोल जो है वो तो मुझे लगता है कि एक मॉरल प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है। और सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी किस तरह से मीडिया को मैनिपुलेट करते सबको पता है। इसके साथ साथ ओपिनियन पोल बाहर का भी आ रहा है, जो कि विदेश का जो विदेशी जो ओपिनियन पोल है वो देखिए आप, उसमें आपको पता चलेगा कि ज्यादातर मतलब इंडिया को फेवर कर रहे हैं। तीसरी बात देखिए कि आज इंडिया बांग्लादेश का मैच है, तो इंडिया बांग्लादेश के मैच ज्यादातर लोग देख रहे हैं, ओपिनियन पोल ज्यादातर लोग नहीं देख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इसके ओपिनियन पोल के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि लोगों ने वोट दिया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया अलायंस जीतना चाहिए। पहली बात तो कि मोदी जी बाउंड्री को डिफेंड करने में सफल नहीं रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में बहुत सारा एरिया चाइना ने दखल किया है। दूसरा, मणिपुर एक छोटा सा प्रदेश है जो 28 लाख पॉपुलेशन को संभाल नहीं पाए। 140 करोड़ पॉपुलेशन को कैसे संभालेंगे, बहुत बड़ा नैरेटिव गया है। दूसरा, बेरोजगारी है आपका, और जो प्राइस राइज है इसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं प्राइस किस तरह से बढ़ा हुआ है। हुसैन साहब, ये जो आप अभी कह रहे हैं कि ये सब कुछ काम नहीं किया है, तो मतलब जो एग्जिट पोल बता रहे हैं मैं इसको ठीक उलट दूं, मतलब 367 फिर मैं आपको दे देती हूं और 140 मैं एनडीए को दे देती हूं। अगर ये सब कुछ काम नहीं किया है तो हम लोग ज्यादा ट्रॉल क्लेम नहीं करते हैं कि 400 पार और 370 पार। हमारा तो कहना है कि हमारी सरकार बन रही है, 300 पार तो कहते हैं ना, आसपास सीटें आ रही, 300 की सीटें आ रही है। अभी मैं देख रहा था किसी एग्जिट पोल में उड़ीसा के बारे में, अभी उड़ीसा में हूँ, उड़ीसा के बारे में दिखा रहा है कि बीजेपी लीड करी। तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं तो अभी कल आज केंद्रापड़ा से आया जहाँ लास्ट इलेक्शन हुआ है, अब बीजेपी बहुत पीछे है, उसका सीटें आपको रिटेन नहीं कर पा रही। छत्तीसगढ़ में एक ओपिनियन पोल देखा है कि 11 के 11 चलेगा। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। जनता जो है अच्छी तरह से देखा है, परेशान हाल में लोग हैं, और जिसकी वजह से आप देखिएगा इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, वो आज 4 तारीख को पता चल जाएगा। ओपिनियन पोल्स ज्यादातर बहुत गलत भी हो रहे हैं, देख रहे हैं पिछले। नहीं, बिल्कुल इस बात से तो मैं अग्री करती हूँ कि ये पूर्वानुमान है नतीजों का, और ये कुछ हद तक सही कुछ हद तक गलत, इसमें प्लस माइनस की संभावना हमेशा बनी रहती है। ये पहले भी हमने बिल्कुल देखा है। आज देखिए मैच जो है, लोग ज्यादातर मैच इंडिया बांग्लादेश मैच देख रहे हैं। किस लिए? क्यों? एग्जिट पोल के भरोसा नहीं है। ठीक है, आपको भरोसा नहीं है। विजय जी, आपको तो भरोसे के लिए बहुत सारी वजह है इन एग्जिट पोल पर। देखिए, ये अभी हतोत्साहित है, निराश है, बदहवास है। तभी इन्होंने कहा कि किस तरह से आपका लहजा चेंज नहीं हुआ है। मैं हाराम एक बात जी देखिए सुनिए, पेशेंस रखिए तो चेंज कीजिए ना प्लीज। पेशेंस रखिए। अभी इन्होंने बोला कि मीडिया को इन्होंने कर दिया है। अरे भैया, मोदी जी परेशान है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, लिबास की बात कर रहे हैं। अब अगर हम गलत दिखाएंगे तो हमें क्या फायदा? नर्वस हो रहे हैं मोदी जी।
मैंने इस तरह से actual पर्सनल अटैक position है करने वो की तरह मीडिया बात ने कर रहे हैं दिखा ना, दी। नहीं कोई बात नहीं, नहीं, हामिद हुसैन साहब, हामिद हुसैन साहब, हामिद हुसैन साहब, इस बैंटर को एक मिनट विजय जी, सीरियस ऑब्जेक्शन, हामिद हुसैन जो कुछ भी बोल साहब, देंगे इस बैंटर को 4 तारीख के लिए बचा कर रखते हैं ना। हामिद हुसैन जी। साहब, इसको 4 तारीख के लिए बचाकर रखते हैं ना, क्या दिक्कत है? आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, विजय जी को अपनी बात कहने दीजिए, विजय जी को अपनी बात कहने दीजिए। हम नेशनल पार्टी है। हामिद हुसैन साहब, ठीक है, आपका पॉइंट टेकन है, सारी बातें आपकी मैंने सुनी। हामिद हुसैन साहब, आपकी सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन अगर आप रुकिएगा नहीं तो किसी और को बोलने का मौका नहीं मिलेगा ना। आपने अपनी बात कह दी तो विजय जी को भी सुनिए, विजय जी अपनी बात पूरी करेंगे, विजय जी अपनी बात पूरी करेंगे। अभी इन्होंने इतना बड़ा आरोप मीडिया के ऊपर लगाया, देश की पूरी मीडिया बिका हुआ है इनके नजर में। क्यों? क्योंकि ये खुद भ्रष्टाचारी है। इन्होंने कहा मीडिया को मैनेज कर लिया है, और ये विदेशी मीडिया पे यकीन करते हैं। इनके नेता वही है राहुल गांधी जी, तो देश को बदनाम करते हैं बाहर जाके। पर अभी इन्होंने कहा विदेशी मीडिया, इसका मतलब देश की मीडिया के ऊपर इनका यकीन है, विदेश की मीडिया के ऊपर मैच देख रहे हैं, वही बता रहा है। हास्यास्पद बातें कर रहे हैं, ये कहते हैं कि मैच देख रहे हैं। देख रहे होंगे आपके जैसे, आपको पता है पहले से ही कि कांग्रेस हारने जा रही है, आपके युवराज ने टिकट करा ली है, तो आप कभी सीरियस होकर राजनीति कीजिए, आप जनता के बीच में जाइए। आपको पता है पार्ट टाइम अरे गए हैं तभी तो नतीजा निकल रहा है, तभी तो मोदी जी परेशान है। तो हम तो मोदी जी का हाव भाव से लग रहा है, सीधी बातें कर रहे हैं, इसलिए जो भी इन्होंने दिखाया एग्जिट पोल, हम सबका सम्मान करते हैं। हमें तो पूरा यकीन है कि हमारी 400 पार आएंगे। आपकी लड़ाई 40 पार की है, अब की बार 40 पार हमारी लड़ाई है, अब की बार 400 पार। तो आप तो यही 400 पार में जो नारा दिया ना, उसी से आपका गड़बड़ हो रहा है, वही तो आपको बोलना आता है, आप संविधान से ऊपर समझते हो। आप सारे जितनी भी संवैधानिक संस्था, आप उंगली उठाने में 1 मिनट लगाते हो, आप संविधान से ऊपर हो। आपने मीडिया को 2 मिनट में उंगली उठा दी, क्यों? क्योंकि आपके खून में वही राजशाही है ना, आपके राजशाही है खून में। आप गरीब जनता को कहते हो ये माइंडसेट है, ये तो गरीबी तो होती नहीं है। आपके जो है मनमोहन सिंह जी कहते हैं, मनमोहन सिंह जी कहते हैं पेट पे नहीं लगते पैसे, तो आप गरीबी को क्या समझो? हम गरीबों के बीच में रहे, हम गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना लाए, हमें पता है जनता का आशीर्वाद मिला है। हामिद हुसैन जी, ऐसे चर्चा नहीं होती है सर। हामिद हुसैन साहब, ऐसे चर्चा नहीं होती है सर। मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ, एक एक कर बात करते हैं ताकि कम से कम समझ में तो आए कि आप क्या आधार रख रहे हैं, बीजेपी क्या आधार रख रही है। नहीं नहीं, एक एक लाइन पर सर आप काउंटर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने टर्न पर बोलिएगा। अभी कह रहे हैं हामिद हुसैन जी, हामिद हुसैन जी, हामिद हुसैन जी, प्लीज अपने टर्न पर बोलिएगा सर। आपका जब मौका आएगा सारी बातों का जिक्र करिएगा, लेकिन जब कोई दूसरे प्रवक्ता कह रहे हैं तो फिर उनको सुनने दीजिए, उनको सुनने दीजिए सर। विजय जी अपनी बात पूरी करेंगे प्लीज जी। देखिए हमने जितने पन्ना प्रमुख है उनकी ग्राउंड रिपोर्ट ली है, तो हमें पूरा विश्वास है, हम सम्मान करते हुए हमें पूरा यकीन है कि हमारी 400 पार सीटें आएंगी। हमें देश के कोने कोने में समर्थन मिल रहा है, और साउथ में हम पहले भी इनसे मजबूत थे, 1 सीट हमारी फालतू थी। अब हमें साउथ में आपने देखा होगा किस तरह से केरल में हमारा खाता खुलने जा रहा है, किस तरह से हमारे को तमिलनाडु में आशीर्वाद मिल रहा है, किस तरह से आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, और अभी उड़ीसा में भी इतने अच्छे रिजल्ट आने जा रहे हैं, तेलंगाना में आने जा रहे हैं। तो हमारी सीटें 400 पार एनडीए के साथ आने जा रही हैं। अब इनका है, अब देखिए कैसे कैसे रोका टोका, किस तरह का हर चीज में इन्होंने बोलना है। ठीक है, यानी कि आप ये 367 में भी संतुष्ट है नहीं, मतलब 400 पार की बात अभी भी आप कर रहे हैं, 367 में आप संतुष्ट है नहीं, ठीक है।